हेलो दोस्तों आज का हमारा पॉलिटी का टॉपिक है अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। पहली अनुसूची राज्य व संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, एकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 98 हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार को है। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 59 है। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में कुल 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार से संबंधित विषय जो है वो राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर ये संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 हैं। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुर को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में उपबंध है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची ये पंचायतों से संबंधित है। इसमें पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसे संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय शामिल हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं, ये आपका गलत है। भारत के संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं,
11वीं एवं 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। ये आपका सही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची में संघ एवं उसके राज्यों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, राज्यों के नाम और उसके क्षेत्रों का ब्यौरा किसमें? पहली अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? पहली अनुसूची में। राज्यों के सृजन के लिए राज्य किसमें है? पहली अनुसूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की चौथी अनुसूची में है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची में संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप ये आपका आर्टिकल 60 में है। राष्ट्रपति शपथ लेता है आर्टिकल 60 के अंतर्गत। और संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये भी आपका सही है। आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची और विषय। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र शामिल है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं शामिल है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में इन्हें बांटा गया है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवीं अनुसूची, रिपीटेड क्वेश्चन है। सातवीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समवर्ती सूचियाँ। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? जवाहरलाल नेहरू के समय पहला संविधान संशोधन करके 1951 में पहली 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। भूमि सुधार से संबंधित कानून 9वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है यहाँ, इसे छोड़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। कोहलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोहेलो केस जो है वो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट, संघीय सूची में विषय 97 है। राज्य सूची में 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में 47। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? वन एवं वन्यजीव आपकी ये समवर्ती सूची में शामिल है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? समवर्ती सूची में आपराधिक मामले जो होते हैं वो समवर्ती सूची के विषय हैं। उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता यह आपका राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, सही है। जनगणना संघ सूची का विषय है, ये भी आपका सही है।
राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये द्वितीय नहीं चतुर्थ अनुसूची में आता है। फोर्थ अनुसूची में ये आपका आता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। दल बदल 10वीं अनुसूची में, ये भी सही है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा जो है वो आपका समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है? वन राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वनों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन समवर्ती सूची में शामिल है, सही है आपका। शेयर बाजार समवर्ती सूची का नहीं संघ सूची का विषय है। डाक घर बचत बैंक ये आपका संघीय सूची का विषय है। जन स्वास्थ्य ये राज्य सूची का विषय है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत मिला हुआ है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, केंद्र सूची पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य है। इधर आपको दिया है केंद्र सूची में कौन कौन से विषय शामिल है। अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये अवशिष्ट विषय से संबंधित है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था ये आपका राज्य सूची का विषय है। केंद्र सूची का विषय है आपका जनगणना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जनगणना केंद्र सूची का विषय है। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। और अवशिष्ट विषय जो है वो अंतरिक्ष अनुसंधान अवशिष्ट विषय के अंतर्गत शामिल है, जो कि केंद्र को दिए गए हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? शिक्षा पर प्रभाव कौन से प्रावधान डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची और सप्तम अनुसूची। इसमें आपके ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सारे ही सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रम से अनुच्छेद 243(6) तथा 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशवपूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगरपालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंधन की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। 6वीं व 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। इस तरीके से आपका सभी सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? दल बदल 10वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी विधायन से। ऑप्शन ए। रिपीटेड क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में गैस का उल्लेख नहीं है।
गैस जो है वो एक राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय नहीं है, जबकि बैंकिंग, बीमा और जनगणना ये संघ सूची के विषय हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय हैं। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रम तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है कृषि। कृषि जो है वो आपका संघ सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है। रक्षा, रेलवे, वैदेशिक मामले ये सभी संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? राज्य सूची में रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिक्षा, विद्युत एवं वन संवर्ती सूची में शामिल है, जबकि रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय कर पर राज्य सूची में शामिल है। रेलवे है संघ सूची का और रेलवे पुलिस है राज्य सूची का विषय। ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची में कौन शामिल है? रेलवे पुलिस, जबकि रेलवे संघ सूची का विषय, रेलवे पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? दंड प्रक्रिया जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। सूची 3rd समवर्ती सूची में ये शामिल है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। 7वीं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, सूची 1 और सूची 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्य के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्टि 37 संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, एकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। जनजातीय भूमि से संबंधित और खनन से संबंधित है 5वीं अनुसूची। एक्सप्लेनेशन, वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत एकृत और शून्य घोषित होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध 5वीं अनुसूची में है।
भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूची जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए। 6ठी अनुसूची निम्न इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? एम, टीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ये लागू होती है। मणिपुर में ये लागू नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम भी इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। 1992 के द्वारा इसमें 29 विषय शामिल हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि इसमें शामिल हैं, जिन पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस तरह दोस्तों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।